उत्तर प्रदेश में कल चुनावी नतीजे आने हैं। लगभग 24 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन गोंडा की जनता के बीच क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है। गोंडा सदर की बात की जाए तो यहाँ पर हॉट सीट है। बीजेपी सांसद के पुत्र प्रतीक भूषण सिंह मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से सपा सरकार में रहे स्वर्गीय मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह के भतीजे मैदान में। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन उनके यहाँ पे जो दोनों पार्टी के समर्थक हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनसे पूछेंगे कि आखिर कल किसकी सरकार बनने वाली है और क्या मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया था। आप बताइए कि जिस तरीके से रात से ही ईवीएम की रखवाली हो रही है, क्या लगता है कि भाजपा वाले कुछ गड़बड़ करने वाले हैं? गड़बड़ करने वाले नहीं, गड़बड़ करने की कोशिश की है। बनारस आप ही मीडिया बंधुओं ने दिखाया है कि बनारस में कैसे 3-3 गाड़ियां ईवीएम भर के जा रही थी। हमारे समाजवादी क्रांतिकारी सिपाहियों ने एक गाड़ी रोकी और 2 गाड़ी भाग गई। और बरेली में किया गया, ये लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उस वोट को चोरी करने की कोशिश है। लेकिन याद रखिए, आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 करोड़ महान जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। कितनी सीट आप निकालने जा रहे हैं कल? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम सब लोग जिंदा दिल पार्टी हैं, हम जिंदा दिली से मुकाबला कर रहे हैं, हम 300 प्लस जीत रहे हैं और सपा का परचम लहराने जा रहा है कल। आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, का पद भी है। क्या लगता है कि लोग ईवीएम रखवाली कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि क्या डर इनको है कि ये क्या है? ये हताशा है, ये हार से पहले की हताशा है, क्योंकि अब जान चुके हैं कि इनको जीतना है नहीं। क्योंकि जितने जुगलेबाजी करनी थी, जितना झूठा आरोप लगाना था, ये जान चुके कि अब जनता बरगलाने वाली नहीं थी। इनके लालचों में जनता पड़ी नहीं। जनता ने उनको चुना जिन्होंने अपने परिवार को समझा था इस चीज़ को कि ये उत्तर प्रदेश की जनता हमारी जनता है। उन्होंने पुनः योगी जी को अपने परिवार का मुखिया चुना है। तो ये हताशा है, क्योंकि अब ये अगर ईवीएम पे रोना नहीं रोएंगे तो 2017 में भी रोए थे, 2014 में भी रोए थे, 2019 में भी रोए थे, तो 22 में उनको रोना ही था। और हम लोग गोंडा में कितनी सीट आप लोग लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल सातों में सातों सीट हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और पूरे यूपी में तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, ये आप सभी ने देख लिया है। इसीलिए सपा वाले ये कांड करना शुरू कर दिए हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है कि आप कितनी सीट निकाल पाएंगे गोंडा में? हम एक सीट गौरा विधानसभा हमारी है, जिसको हम जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बाकी दोनों लोगों के जो दावे हैं उनको परखने में जिस तरीके से गोंडा में चुनाव हुआ, सारे लोगों के ऊपर मुकदमे लिखाए गए। अभी मैडम ने कहा कि हताशा का परिचय है, हताशा का परिचय पुलिस रिकॉर्ड बता रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी के ऊपर खुद सांसद जी ने हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखाया है। योगेश प्रताप सिंह पूर्व मंत्री हैं, भी कहा है कि उनको धमकी भरा पद दिया गया था। आपने क्या कहा? जो उन्होंने भेजा था वो प्रेस के सामने मिर्ची का पाउडर भेजा था, इसके बाद पत्र उसमें रखा गया। योगेश प्रताप सिंह के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखाया गया, सूरज सिंह के ऊपर छिनैती। आप बताइए जिस तरीके से कल काउंटिंग होगी तो अगर आप सीट पाते तो अगर आपको सीट तो किस देंगे, किस पार्टी की तरफ जाएंगे आप? समाजवादी पार्टी? नहीं, हाँ वो तो बिल्कुल विचारधारा मिलती है। हम मिलकर लड़े थे किसी कारण, बस कभी पिछली बार का नारा था कि यूपी को साथ पसंद है। हम ये जानते हैं कि बिना कांग्रेस के मिले सरकार नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। जिस तरीके से आप बताइए कि क्या लगता है इस तरीके से कल काउंटिंग होने वाली, क्या सरकार बनने वाली है? कुछ ये तो परिणाम चुनाव जब आरंभ नहीं हुए थे तब से हम लोगों को मालूम है कि एक बार फिर से इस प्रदेश की राष्ट्रवादी जनता ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के नेतृत्व में पुनः एक राष्ट्रवादी सरकार गठन करने का निर्णय पहले ही ले लिया था। ये जो एग्जिट पोल कल आया है हमारे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है। हमको मालूम था, बस थोड़ा 300 प्लस किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया है, क्योंकि हमारा जो अनुमान है, हमारा ये अनुमान है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोग 312 सीट जीते थे, इस बार 350 सीट जीतने वाले हैं। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनके लोग कहते हैं मंच से कि 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर नहीं होने देंगे, हमने अखिलेश भैया से कह दिया है। ये जनता सब देख रही है और जनता कल जवाब दे देगी अपना। क्या लगता है आपको, क्या जीतने वाली है? तो गोंडा की जनता बहुत होशियार है, हर बार परिवर्तन करती है। पिछली बार सपा को 7 सीट दी थी, इस बार भाजपा को 7 सीट दी थी। और इस बार कौन सा लगने वाला है? इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन से ही गोंडा का विकास होता है। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं किसी का विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के नेता का विकास हुआ। यहाँ के नेता चरपैया कार्यकर्ता टिकट नहीं पाते, यहाँ के रोते हैं, मेहनत करते हैं 5 साल, किसी को कुछ नहीं मिलता। स्टूडेंट लगने क्या बदलाव होने वाला है बताइए? सर शुरू में तो चुनाव मतलब जब उसका डेट आया तो उसमें मुद्दों पे चुनाव लड़े जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आई तो चुनाव मतलब पूरा जो राजनीति है वो जातिवाद पे हो गया। तो अभी कुछ कहा नहीं सकता क्या होगा। आप बताइए किस तरीके से क्या बदलाव होने वाला है? बदलाव यहाँ होने वाला है। गोंडा की 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है और सूरज भैया 1 लाख वोटों से जीत करके फिर से विधायक बनने वाले हैं।
तो यहाँ पे जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली है, क्या लगता है आप कौन सी सरकार जन बनने वाली है कल? भाजपा की। इसको बंगाल नहीं बनाना है, हमें कश्मीर नहीं बनाना है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ही रखना है, शांति के साथ जीना है और दूसरों को भी जीने देना है। अगर यहाँ सपा की गवर्नमेंट आ गई तो जो 17 से पहले गोंडा के अंदर सरेआम दंगे होते थे, व्यापारियों की दुकानें जला दी जाती थी, 2.5 घंटा तक पुलिस फोर्स नहीं आती थी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से लोग समाजवादी सरकार बनने के बाद गुंडागर्दी क्यों बढ़ जाती है? मैं हिलाल रिजवी, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ। मैं इस शेर के साथ आगाज़ करना चाहता हूँ कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 6 चरण थे उसमें समाजवादी पार्टी सरकार बना चुकी है। ये 7वां चरण था, वो प्लस है, यानी हम लोग 250 सीट जीत चुके हैं। और ये गलतफहमी में न रहें, समाजवादी पार्टी सरकार कल 12 बजे तस्वीर साफ़ हो जाएगी। 12 बजे अखिलेश यादव जी के हम लोग सेहरा बांध देंगे। ये लोग कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने के बाद गुंडागर्दी हावी होती है। गुंडागर्दी किताबों में है, समाजवादी पार्टी ने कौन सी गुंडे किया? पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। इधर का कोई रोजगार, किसी को रोजगार, शिक्षा, इस पर बात करिए। कल समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से सूरज भैया जीत कर जाएंगे और कम से कम 70 से 80 हज़ार वोटों से जीत कर जाएंगे सूरज भैया। लगातार लोग बता रहे हैं कि समाजवादी की सरकार बन रही है। लोग कह रहे हैं कि इसके सरकार में गुंडाई नहीं होती, आप कहते हैं गुंडाई होती है। गुंडाई मैं खुद भोगी हूँ। आज 5 साल में एक को चैन नहीं छीना गया, ना मोबाइल चोरी हुआ, ना घर में डकैती, ना चोरी हुई। आप पिछला 2017 से पहले का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मैं खुद भोगी हूँ। यहाँ पे अगर खाता ना वही जोन कहन वही सही वाला कांड चलता था। देखिए मैडम को शायद एनसीआरबी का डेटा नहीं मालूम है। अगर एनसीआरबी का डेटा देखेंगे, सुन लीजिए, एनसीआरबी का अगर डेटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश क्राइम में किस नंबर पर है। आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये गोंडा जहाँ हम खड़े हैं ये आदम गोंडवी की धरती है। यहाँ पर ये है कि तुम्हारी किताबों में यहाँ का मौसम गुलाबी है, यहाँ जुम्मन के घर में टूटी रकाबी है। ये 5 साल तक जनता की बात अगर जनता की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे जब बीजेपी सरकार आती है बीजेपी हावी होती है, जनता तो भुक्त होगी होती है। उसके क्या कहेंगे आप? पहली चीज़ तो ये है कि भुक्तभोगी शब्द नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक वो विकास के काम किए थे जिन्होंने इन लोगों ने 17 से 22 तक सिर्फ फीते काटे हैं। उस विकास का सिर्फ माल्यार्पण किया और उसका उद्घाटन किया। इन्होंने इतनी विकास की गंगा बहाई थी, इतनी विकास की गंगा बहाई थी कि 17 में जनता ने नकारा था। उससे ज़बरदस्त नकार अभी अब की बार जब 22 का रिजल्ट आएगा उससे ज़्यादा नकारात्मक उनको लिए अब मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इतना विकास कर दिया था 2017 से। तो यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग हैं, अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। कौन सी सरकार बनेगी, कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी। गोंडा से किशोर कुमार, एक गंगा, गोंडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।